देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन होने के पश्चात इसकी विधिवत घोषणा के साथ ही पदाधिकारियों को उनके दायित्वों से संबंधित नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस दौरान युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनू गुर्जर पहलवान की अगुवाई में युवाओं ने गुर्जर समाज को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने का संकल्प भी लिया। इसके पूर्व आयोजन के विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा गुर्जर समाज के आराध्य श्री भगवान श्री देवनारायण जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। रविवार को इंदौर के देवगुराड़िया दूधिया क्षेत्र स्थित परम विहार कॉलोनी में कार्यकारिणी गठन पर हुए आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष हरदा विधायक डॉक्टर श्री रामकिशोर दोगने, प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह पटेल एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष और दीप्ति परमेश्वर सिंह उपस्थित थे। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की टीम द्वारा समस्त अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सोनू गुर्जर पहलवान ने दिया। इसके पश्चात अतिथियों ने अपने उद्बोधन में गुर्जर समाज की उत्तरोत्तर प्रगति में गुर्जर महासभा द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सोनू गुर्जर पहलवान की अगुवाई में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की नवीन कार्यकारिणी से हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश भर में युवा गुर्जर महासभा न सिर्फ युवाओं को समाज की गतिविधियों में शामिल करेगी बल्कि महासभा के आह्वान पर समाज के लिए हर संघर्ष में शामिल होने का आह्वान भी करेगी। इसने भोज के साथ आयोजन का विधिवत समापन हुआ। अखिल भारतीय गुर्जर युवा महासभा का आज नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नई कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, किन लोगों को नियुक्ति किया गया है और किस तरह से आगे काम किया जाएगा? आज हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सीनियर की पूरी टीम को आज युवा अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा कार्यकारिणी का गठन का कार्यक्रम हमने इंदौर में रखा है। तो मैं आज प्रदेश के सभी परिवार के साथियों को शुभकामना देना चाहता हूं। जो पदाधिकारी बने हैं और मेरी टीम में जो सदस्य बने हैं वो हर परिवार का साथी, पिछड़ा और कमज़ोर व्यक्ति और जिनके ऊपर जुर्म होता है उसके लिए अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा रोजगार के क्षेत्र में हो या हमारा परिवार का साथी जो पीछे पढ़ाई में कमज़ोर है उसको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी। और जो कमेटी का आज गठन हुआ, हमने 39 जिलों में आज इसका गठन किया है। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के 39 जिला अध्यक्ष बनाए हैं और 22 महासचिव बनाए हैं, उपाध्यक्ष बनाए हैं 12 और सचिव बनाए हैं 47। तो पूरी प्रदेश की कमेटी का गठन किया है और आगे भी हम मिलजुल कर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा देश का सबसे पुराना संगठन 115 साल पुराना, उसका गठन आज हमने यहाँ इंदौर मध्य प्रदेश में किया है। तो मैं आपको सबको नव निर्वाचित पदाधिकारी को शुभकामना देना चाहता हूँ और सारे हमारे प्रदेश के परिवार को, साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा मध्य प्रदेश में आरक्षण की बात तो हमने मुद्दा उठाया है, हमने देवनारायण बोर्ड का मुद्दा उठाया है, हमने हमारे पुरुषों जिनकी रोड के जिनके शिलान्यास किया जाए, जिनके नाम से रोड किया जाए, उसकी मांग रखी है। हमने समय समय पे गुर्जर समाज ने हर वक्त मांगा है पर सरकार ने दिया नहीं है। हम चाहते हैं हमें भी आरक्षण राजस्थान के तहत पे मिले और जो हमारा देवनारायण बोर्ड मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उसकी घोषणा करी। तो मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे अध्यक्ष जी को पेन की कलम दे। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, गुर्जर समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे अध्यक्ष को बने हुए 1 साल हो गए पर ना तो उसके पास बजट है, ना उसके पास कोई तंत्र रहता है जो सरकार चलने का। हर बोर्ड में तंत्र दे रखा है पर हमारे देवनारायण बोर्ड में बस माला पहनने का दे रखा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल हमारे देवनारायण भगवान के बोर्ड को बजट नोटिफिकेशन करे और उसको मंत्री का दर्जा दिया जाए। जो मंत्री को सुविधा मिलती है वो दी जाए, गाड़ी दी जाए, ऑफिस दिए जाए। बिना कलम से आदमी समाज की सेवा कैसे करेगा, यह आपसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी। हमारा अध्यक्ष तो आपने दिया है पर यह अध्यक्ष हमारा काम करने लायक दोगे कि बजट दोगे कि समाज में कहाँ जाएगा तो कुछ बजट करेगा। राजस्थान के तहत में आपने बोर्ड का गठन तो कर दिया पर राजस्थान के तहत पे मंत्री का दर्जा दिया जाए। आपको बोर्ड का दर्जा बजट में आपने 2023-24 के बजट में उसको रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मांग है हमारी सबसे बड़ी।
पदाधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पदाधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि हमने कार्यकारिणी जो बनी है, जो भी परेशान व्यक्ति है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसान हो, उसकी लड़ाई दमदारी से लड़ना है। हर व्यक्ति पदाधिकारी प्लेट लगाने के लिए, नाम के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए पदाधिकारी बने। और अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की जो कमेटी बनी है, ये देश में सबसे अच्छी समिति चला के बताएगी। कार्यकारिणी का गठन हुआ है, क्या समाज की अपेक्षा करता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारी युवा गुर्जर महासभा का गठन हो रहा है और गठन के साथ में हमारी शासन से बहुत सारी मांगें हैं। उसको लेकर भी हम आगे आंदोलन भी करेंगे और हमारी ये जो मुख्यमंत्री या मंत्रियों से भी मिलकर संपर्क करके उनसे मांगों की पूर्ति के लिए बात करेंगे। पहले भी हमारी मांगें थी, कुछ उनको पूरा नहीं किया गया। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, शिवराज सिंह सरकार के द्वारा, वो भी आज तक हमारी नहीं हुई। हमने मांगा था छात्रावास के लिए हर जिले में जगह दी जाए हमको, गुर्जर समाज को, तो वो अभी मिली नहीं है। देवनारायण बोर्ड का गठन तो हमारी मांग के अनुसार कर दिया गया, पर उसमें अभी कोई योजना नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है। जबरदस्ती अध्यक्ष बना रखा, सिर्फ एक अध्यक्ष को गाड़ी दे रखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका ऑफिस तक भी नहीं, गाड़ी भी नहीं है ना, गाड़ी भी वापस ले ली अभी। गाड़ी चुनाव के बाद गाड़ी वापस ले ली। बिल्कुल सरकार का विरोध करेंगे हम, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं पहले भी बताया गया है, आश्वासन दिया गया। शिवराज सिंह जी ने मीटिंग ली, मैं भी था उसमें उपस्थित, और हमारे सामने मीटिंग ली। हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किए थे और इसके बाद भी आज तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की। इसके साथ ही हमारे एक और ये नारायण पटेल है, सीनियर विधायक है, उसको मंत्री बनाया जाना चाहिए। कम से कम कांग्रेस में 2 मंत्री रहते थे, तो भाजपा की सरकार में भी 2 मंत्री कम से कम होना चाहिए। एक अदल सिंह कंसाना जी को बनाया है, इसके अलावा नहीं है। गुर्जरों की मध्य प्रदेश में संख्या हम देखें अगर, तो ये मान के चलिए कि हमारी 10% करीब संख्या है, और 10% संख्या है, उसके आधार पर हमको 10% हमारा हक मिलना चाहिए सरकार में भी, तो सरकार में नहीं मिल रहा है। इसी तरह से कांग्रेस और भाजपा में अंतर देखें तो कांग्रेस में 9 टिकट 8 टिकट दी जाती है और भाजपा में सिर्फ मुश्किल से 1-2 टिकट दी जाती है। तो वो भी हम मांग कर रहे हैं कि हमारी समाज को प्रतिनिधित्व बराबर देना चाहिए। और हमारे लोग भी जुड़े हुए हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, और दोनों जगह अगर दे रहे हैं तो देना चाहिए। तो ये समानता का अधिकार मांगते हुए हम फिर बड़ा आंदोलन करेंगे भोपाल में। और आरक्षण की भी हमारी पुरानी मांग चली आ रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में गुर्जरों को एसटी का आरक्षण है, समाज के जो धर्म स्थल है उन पे भी हमारा यही है कि यहाँ गोमटगिरी में आपने देखा होगा जैन समाज ने कब्जा कर रखा, जबकि वो टेकरी ही देवधर्म टेकरी है, देवनारायण भगवान के नाम से ही है, और इसके बाद उनकी मूर्ति हटा के उन्होंने चेंज कर दिया था। पर हालांकि उनको बहुत परेशानी आई उसमें। इसके बाद में हम लोगों ने, मेरे नेतृत्व में काम किया था और हमने वो मंदिर बनाया है। तो साइड में जो मंदिर बनाया तो कभी रास्ता रोक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो इसी तरह से परेशान करते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो भी हो, उसकी मांग भी रखेंगे। और हमारे जो समाज के जो जगह जगह मंदिर है, मालवा में बहुत मंदिर है, मंदिरों में ज़मीन लगी हुई है, तो हमारा ये कहना है कि बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड में जैसे बब बोर्ड को सब ज़मीनें दे रखी है, इसी तरह से देवनारायण बोर्ड जो है उसको गुर्जर समाज के मंदिरों में जितनी भी देवनारायण भगवान के मंदिर में ज़मीनें लगी हुई हैं, वो ज़मीनें उनके अंदर की जाए, जिससे उसका जो इनके नेतृत्व में टीम का गठन हो रहा है, बिल्कुल पूरे समाज को सोनू गुर्जर जो है पहलवान, हमारे बहुत ऊर्जावान साथी है, और देखा है आपने, हमेशा कार्य करते रहते हैं। देवनारायण भगवान का जुलूस भी यहाँ दूरिया हम निकालते हैं और पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर छाया हुआ है वो बढ़िया। तो वो बढ़िया कार्यकारिणी बना रहे हैं। आज आप देखिए कार्यकारिणी में कितने लोग आए हैं, तो इसी से लग रहा है कि उनकी प्रतिभा कितनी अच्छी है। तो अच्छी प्रतिभा है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, और समाज के तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी और दूसरे क्षेत्रों में जहाँ सामाजिक स्तर पर काम होना चाहिए, सबको लेकर काम करेंगे और समाहित करेंगे। मार्गदर्शन देंगे, क्या कहना चाहिए? मेरे से पूर्व हमारे बड़े भाई आर के दोगने जी ने जो बातें रखी हैं, उन्हीं पर मैं अपनी मोहर लगाते हुए आगे समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बड़े जल्दी ही आज हमारा युवा संगठन का गठन हो रहा है। युवा संगठन को पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे प्रदेश में कार्य करने का एक एजेंडा दिया जा रहा है कि पहला कार्य उनको हम दे रहे हैं कि समाज का जिले स्तर पर, गांव स्तर पर पूरी आबादी का और उनके स्तर का पूरा हम एक सर्वे कराएंगे और उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। बाकी गुर्जर महासभा की जो हमारी कार्यकारिणी अभी 1 महीने पूर्व गठित हुई है, उसका अगला कार्यक्रम हमारा राजगढ़ में ज़िले में होगा। वहाँ से हम जो मांगे हैं हमारी गुर्जर महासभा की, जो कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन में 2 कदम आगे बढ़ते हुए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे, पदयात्राएं भी करेंगे। वो कार्यक्रम बहुत जल्दी ही आपको
मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा। आज जो हम प्रमुख रूप से मांगे रख रहे हैं उसका पत्र भी अभी हम थोड़ी देर में सबके सहमति से जारी करेंगे और आगे गुर्जर महासभा, चाहे वो देवनारायण बोर्ड का गठन का मामला हो, चाहे समाज का आरक्षण का मामला हो, और इससे आगे बढ़कर हम 3 और प्रमुख मांगे गुर्जर समाज उठा रही है। वो सबसे पहली मांग जिस पर लोग राजनीति करते हैं लेकिन इस समाज ने हमेशा सेवा की है, गौ माता की रक्षा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप कुछ मत दो, सेवा गुर्जर समाज और गुर्जर महासभा करेगी। आप केवल गौवंश को बचाने के लिए जो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बांध हैं उनके किनारे हजारों एकड़ जमीन जंगलों से लगी हुई रिक्त पड़ी है, वो केवल गौवंश के लिए आरक्षित कर दें, सेवा गुर्जर समाज करेगी, तभी गौवंश बच सकता है। आज प्रतिदिन हम देखते हैं कि सड़कों पर हजारों गाय एक्सीडेंटों में मारी जा रही है। दूसरा और मुद्दा हम जोड़ रहे हैं जो पहले से हमारा रहा है कि चूँकि हम सब नर्मदा क्षेत्र के लोग हैं, नर्मदा जी की रक्षा के लिए रेत का उत्खनन पूर्णतः बंद होना चाहिए और वहाँ जो नदी नाले, गंदे नालों और उद्योगों का दूषित पानी जो मिल रहा है उसको तत्काल बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो नर्मदा परिक्रमा के मार्ग की घोषणा हमेशा भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार में हुई लेकिन आज तक छलावा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग बनना चाहिए। तीसरा फिर प्रमुख मुद्दा है किसानों का, क्योंकि हम सब किसान हैं और इसमें हम सबको लेकर चलेंगे और इस आंदोलन को करेंगे। अगर किसानों को उनके मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं दे सकती सरकार खुद अगर निर्धारित करती है MSP, तो किसानों को खाद, पानी, बिजली, डीजल और कृषि संयंत्र ये करमुक्त होना चाहिए, सस्ते दाम पर होना चाहिए और किसानों के बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। 2 मांगें हमारी पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दी हैं। ये 5 मांगों को लेकर हम लोग अभी जो राजगढ़ वाले कार्यक्रम में इसकी घोषणा करेंगे, उसके बाद एक बड़ी पदयात्रा हम पूरे क्षेत्र की प्रोग्राम बना रहे हैं। पदयात्रा से जनजागरण करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन जिस स्तर का भी चाहिए उस स्तर तक ये समाज सनातन धर्म को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए और इन समाजों की आन बान शान बचाने के लिए जमीन पर उतरेगी। और ये सब युवा साथी और समाज का एक एक व्यक्ति इसमें कदम से कदम मिलाकर आगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।